नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल और हस्तरेखा विज्ञान पर। तो मित्रों, आइए आज बात करने जा रहे हैं हम हस्तरेखा विज्ञान के सबसे अहम विषय मित्र रेखा और शत्रु रेखा। जी हाँ मित्रों, अगर बात की जाए हस्तरेखा विज्ञान की या किसी भी साइंस की हम बात करते हैं तो जितना हम शोध करेंगे, जितना हम रिसर्च करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ही हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। जी हाँ मित्रों, जिस प्रकार एक समुद्र के अंदर जो है हम गहराई में उतरते हैं तभी हमें कुछ ना कुछ मोती मिलता है या कोई आभूषण मिलता है या कोई ना कोई खनिज पदार्थ मिलता है, उसी प्रकार मित्रों हस्तरेखा विज्ञान है। जितना हम रिसर्च करेंगे, जितना हम गहराई से सोचेंगे किसी भी विषय के बारे में, उतना ही हमें जो है ज्ञान प्राप्त होगा। तो मित्रों, आइए बात करते हैं आज हम मित्र रेखा और शत्रु रेखा किसे कहते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा जो हमारी फिंगर्स हैं, ये हमारे 3 पर्व हैं, इन पर खड़ी रेखा और आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। कईयों के हाथ में खड़ी रेखाएं रहती हैं, कई व्यक्तियों के हाथ में जो है आड़ी रेखाएं होती हैं। तो मित्रों, किस चीज का प्रतीक है ये खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं? आज इसी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मित्रों, खड़ी रेखाओं को हम पॉजिटिव लाइंस, मित्र रेखा कहकर बुलाते हैं। जी हाँ मित्रों, जिस भी पर्वत पर, मान के चलो ये गुरु पर्वत है हमारा और इसी उंगली पर अगर खड़ी रेखाएं हैं, 3 भी हो सकती हैं, ये संख्या में 4 भी हो सकती हैं या 1 या 2 भी हो सकती हैं। तो मित्रों, जितनी ये गहराई से होंगी, जितने उंगली को काटती होंगी, जितनी स्पष्ट होंगी, उतने ही व्यक्तियों के जो है मित्र होते हैं, उतनी व्यक्तियों के जो अंदर पॉजिटिवनेस होती है। जिस भी उंगली पर, मान के चलिए ये गुरु की फिंगर है, इस पर अगर आपके खड़ी रेखाएं हैं तो इसकी दशा और अंतर दशा में आपको पूरा सुख मिलेगा। आपका जुपिटर जो है बलवान होगा, उस समय आपको ज्ञान, आत्मा का सभी प्रकार का जो है सुख प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये जो खड़ी रेखाएं हैं किसी भी पर्वत उंगली पर, वो अच्छी मानी जाती हैं, मित्र रेखा कहते हैं उनको। और जो आड़ी रेखाएं हैं, मान लीजिए इन्हीं की जगह अगर आपके जो है आड़ी रेखाएं हों, इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हों, तो मित्रों ये जो लाइंस हैं इन्हें नेगेटिव लाइंस कहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा ये आपके अंदर दिखाती है। जी हाँ मित्रों, जिस भी पर्वत पर इस प्रकार की लाइनें होंगी, 3 भी हो सकती हैं और ये 4 भी हो सकती हैं। ये ज़्यादा अगर गहरी होती हैं, अगर लाइट होती हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये शत्रु रेखा जो है, नेगेटिव लाइंस जो हैं, अगर ज़्यादा होंगी, 3 संख्या में होंगी, 4 संख्या में होंगी और जितनी ये गहरी होंगी, तो मित्रों जिस भी पर्वत पर होगी, मान लीजिए शनि पर्वत पर अगर आपके नेगेटिव लाइंस हैं, आड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है नेगेटिव ऊर्जा, जी हाँ मित्रों, ऐसे व्यक्ति को नेगेटिव ऊर्जा जल्दी पकड़ लेती है। जितने भी ये भूत प्रेत आत्मा जो किसी भी व्यक्ति को जो है घेर लेती हैं या किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा, ऐसे व्यक्तियों का शनि कमजोर होता है। शनि की फिंगर्स पर नेगेटिव लाइंस होती हैं और वो गहरी होती हैं। तो मित्रों, जिस भी पर्वत पर इस प्रकार की लाइनें होती हैं, इस प्रकार की आड़ी लाइनें होती हैं, वो नेगेटिव लाइंस मानी जाती हैं, यानी कि उसे हम शत्रु रेखा भी कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा जिसके भी नेगेटिव लाइन्स होती हैं, उनके जो मित्र हैं उनसे जो मित्रता करेंगे वो धोखेबाजी करते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसे व्यक्तियों को धोखा मिलता है मित्रों के द्वारा, बहला के, फुसला के, उनको अपनी बातों में लेकर वो उनके साथ जो है धोखा करते हैं। जिस भी पर्वत पर होगी, मान लीजिए ऐसे व्यक्ति किसी के बुध पर्वत पर, मान लीजिए बुध की उंगली पर आड़ी रेखाएं हैं, शत्रु रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी अकाउंटेंट के द्वारा, व्यापार में या किसी सीए के द्वारा ठगा जाता है। जी हाँ मित्रों, ऐसे व्यक्ति को व्यापार में पैसों का नुकसान देखा जाता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया मित्र रेखा और शत्रु रेखा के बारे में। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना।